आज का चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब हम लोग अपने 11th चैप्टर पर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद 2-3 चैप्टर और बाकी हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर यही लिए हैं। तो इसमें अभी आपके सिलेबस में सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट है या फिर एरिया ऑफ सर्किल एंड सरकमफेरेंस। एरिया ऑफ शेडेड रीजन थोड़ा डिलीटेड है। ठीक, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिए हैं और सिंपल भी एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन ही आते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस दी है, सेक्टर एंगल दिया हुआ है और सीधा हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। हमको दिया गया है क्या, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द सेक्टर एंगल जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं 60 डिग्री। ओके, अब हमको निकालना क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ये कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको सेक्टर और सेगमेंट में। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस के बीच का एरिया होता है। सिंपल ये है, दिस इज द सेक्टर। ओके, तो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया है तो नेचुरली पाई आर स्क्वायर। जब हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो यहां पर लगेगी सरकमफेरेंस 2 पाई आर। थीटा इज गिवन दैट 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 6 इंटू 6। बहुत सारा बच्चा एक ही बार लिख के छोड़ देता है रेडियस को, उसी से गलती हो जाती है। ये तो 6 टाइम कटेगा और 6 से ये 6 कैंसिल। अब आ गया 132/7। आप लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत मिक्स फ्रैक्शन में करें, डेसिमल में करें, नहीं, यहाँ पर भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और अगर करना चाहते हैं मिक्स्ड में तो ये 7 तो ये होगा 18 होल 6/7। गलत लिख दिए, 18 होल 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है क्लॉक क्वेश्चन से। ये भी अक्सर पूछा जाता है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यहां पर वो मिनट चेंज कर सकता है और आपका रेडियस कहते हैं किसको, लेंथ ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक। जो लेंथ ऑफ द हैंड क्लॉक है वो क्या कहला रही है, रेडियस। तो रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। अब जो थीटा बनता है वो थीटा कैसे बनेगा, 5 मिनट, 1 मिनट में 30 डिग्री चलता है तो 5 मिनट में 5 इंटू 30, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 30 डिग्री। 1 मिनट में घड़ी कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है तो 30 डिग्री। अब सीधा सा आपको निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, यानी सेम यही है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर वही फॉर्मूला लिखने कंपलसरी होता है हर क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि आपका अगर क्वेश्चन आगे गलत भी हो रहा है तो भी आपको यहाँ पर मार्क्स अवार्ड होते हैं। तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 4। देखिए इससे कैंसिल होगा 12 टाइम्स और 7 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको 3 और ये यहाँ पर हो जाएगा 7। ओके, तो इट इज इक्वल टू द 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर इसको मिक्स्ड में करना है तो भी हम कर सकते हैं 51 होल 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of circle subtending an angle of 60 degree at the center. Find the radius of the circle. देखिए इसमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई है, थीटा दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, रेडियस। सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द आर्क L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, रेडियस। ओके,
तो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो एल है हमारा 20, थीटा है 60, 2 पाई की वैल्यू जरूरत नहीं है लगाने का, कोई जरूरी नहीं है, रेडियस, क्योंकि रेडियस को हम पाई के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए ये इससे कैंसिल हुआ 6 टाइम, इससे कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर इक्वल टू 20 इंटू 3, तो आर इक्वल टू 60 अपॉन पाई। और अगर वैल्यू भी लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई का 60 अपॉन 22 इंटू 7, पाई 7 था ऊपर चला गया, फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं 30 और ये हो जाएगा 11। अब कैंसिल नहीं होगा, इट इज इक्वल टू द 210 बाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 अपॉन पाई भी दे सकते हैं आंसर, नहीं तो इसकी वैल्यू पुट करके पाई की आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऑफ ए सर्किल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्टर एंगल 200। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। यानी हमको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो उससे पहले हमको क्या चाहिएगा, रेडियस, तभी हम लोग निकाल पाएंगे लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर हमको दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेक्टर एंगल दिया है 200 डिग्री। ओके, अब हमको निकालनी है रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए इज 770, थीटा इज 200 बाई 360, पाई को भी यहीं रहने देते हैं और यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल करते हैं, 0 से 0, ये हो जाएगा क्या 10 और ये होगा आपका 18, फिर हो जाएगा 9 5। अब देखिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 770 इंटू 9 बाई 5। ओके, फिर इससे कैंसिल करते हैं इसको 5। ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 9 डिवाइड बाई पाई, यानी 22 बाई 7। पाई से कटेगा 7 टाइम्स। अब देखिए आर स्क्वायर आपका क्या दे रहा है, 7 इंटू 7, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट करेंगे तो 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, यानी फॉर्मूला क्या है उसका भी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर दें, 200 बाई 360, 2 पाई एंड आर इज 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे भी होता है। ये 3 से कटेगा ये 12 टाइम्स, 4 से 5 3, तो इट इज इक्वल टू द 45 इंटू 10 220 बाई 3। इसको लिख सकते हैं 73 होल 1 बाई 3 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। यानी आपको एरिया दिया था, एरिया से आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी तक मैंने सेगमेंट की बात नहीं की थी पिछले 4 क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हुज करस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। यूज पाई इक्वल टू 3.14। सीधा सा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है फॉर्मूला से। रेडियस दी, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर रेडियस हमको दी हुई है 12 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो 60 डिग्री है, और पाई की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 3.14। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
और ट्राइंगल का जो एरिया लेते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दें 60/360, पाई इज 3.14, आर स्क्वायर इज 12 × 12 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 6 से कटेगा 2 टाइम्स, इट मीन्स 3.14 × 24 माइनस 6 3 36 √3 मीन्स 1.73। ओके, तो 3.14 × 24 इक्वल टू द 75.36 minus 36 into 1.73, 62.28. Now subtract 16 में 13.08 centimeter square. This is the area of segment. Okay.